नमस्कार दोस्तों, मैं सुवर्णा चतुर्वेदी। जैसा कि आप सभी कई दिनों से कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बारे में सुन रहे हैं। चीन के वुहान शहर से सामने आया कोरोना वायरस आज विश्व में चर्चा के चरम पर है और एक महामारी का रूप ले चुका है। हम सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। कोरोना वायरस कई विषाणुओं का समूह है जो पक्षियों और स्तनियों में रोग उत्पन्न करता है। यह आरएनए वायरस होता है। इस वायरस के कारण मानव के श्वसन तंत्र भी प्रभावित होते हैं। कोरोना वायरस हमारे शरीर में सर्वप्रथम गले में 7 दिन तक रहता है। उसके पश्चात हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है तथा 12 से 14 दिन के अंदर हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति अति गंभीर स्थिति तक आ जाता है। आज विश्व में इस वायरस के कारण लाखों हजारों मृत्युएं हो चुकी हैं। WHO के मुताबिक इसके रोकथाम के लिए अभी तक ना ही कोई टीका और ना ही कोई एंटीवायरस सामने आया है। मैं पिछले कई दिनों से इस विषय पर अध्ययन कर रही हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। WHO और आयुष मंत्रालय के अनुसार इसके बचाव के लिए योग प्रमुख रूप से सामने आया है, जिसमें मैंने योग के अनेक विद्वानों को जाना और उनकी राहों को पढ़ा। तब जाकर मैं इस निष्कर्ष में पहुंचती हूँ कि योग के द्वारा हम कोरोना वायरस का बचाव कर सकते हैं और लड़ाई जीत सकते हैं। योग गुरु रामदेव बाबा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यदि हम भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम का नियमित अभ्यास करें तो कोरोना वायरस से बच सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे फेफड़े पर्याप्त मात्रा में फूलते हैं और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे इंटरनल सिस्टम्स मजबूत होते हैं और इम्यूनिटी पावर भी मजबूत होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से कफ और वात दोषों का निवारण होता है और नासा छिद्र मजबूत होता है। इस विषम परिस्थिति को देखते हुए लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्राणायाम के साथ साथ हमें ध्यान का भी अभ्यास करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करने से हमें नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास के साथ साथ हमें कुछ आसनों का भी अभ्यास करना चाहिए। वे आसन कुछ इस प्रकार हैं। सर्वांगासन का अभ्यास करने से हमारी थायराइड ग्रंथि मजबूत होती है। भुजंगासन का अभ्यास करने से हमारी थायराइड एवं पैराथायराइड ग्रंथि मजबूत होती है और एड्रेनलिन हार्मोन्स स्रावन होने में मदद होती है। शलभासन हमारे मस्तिष्क के लिए लाभकारी होता है। अब मैं आपको कुछ योग की अन्य यौगिक क्रियाएं बताना चाहती हूँ। कुंजल क्रिया, शरीर की बाह्य शुद्धता के साथ साथ हमें शरीर की आंतरिक शुद्धता भी करना चाहिए। कुंजल क्रिया के द्वारा हमारे फेफड़े और आमाशय शुद्ध होते हैं और हम कोरोना वायरस जैसे संक्रमणों से बच सकते हैं। जल नीति का अभ्यास करने से हमारे सर्दी, जुखाम, एलर्जी जैसे इलाज कर सकते हैं। कोरोना वायरस के अध्ययन के दौरान मेरा मानना है कि योग ही एक इसका सार्थक उपाय है। मैंने अपने अध्ययन के दौरान WHO द्वारा बताए गए निर्देशों को जाना और कोरोना वायरस का प्रभाव हमारे शरीर में किन अंगों में पड़ता है उसको जाना और इंटरनेट से जानकारी प्राप्त की कि इसके बचाव के लिए अभी तक ना ही कोई एंटीवायरस सामने आया है। कोरोना वायरस जैसे व्याधकता से निपटने के लिए मैंने योग की अनेक पुस्तकों को पढ़ा और जाना कि प्राणायाम और ध्यान और आसनों का अभ्यास करके हम इस व्याधकता से निपट सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।